अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली ठीक होंगे, छुट्टियां एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ साथ स्टडीज़ भी कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप 9th क्लास से जो है ना आपकी प्रॉपर डिग्री स्टार्ट होती है, तो इसमें आपने मेहनत करनी होती है। ये मार्क्स जो हैं आपके आगे इंजीनियरिंग में, MD कैट में ये काम आते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एसोसिएटेड है पिछले लेक्चर के साथ। जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उसकी दो टाइप्स हैं। एक उसमें था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा था उसमें गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, ठीक है जी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है ये बुनियादी तौर पर ऐसा सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। अब जब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन की भी हमने कल बात की थी। आज हम मज़ीद इसमें बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टाइप्स कौन सी हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? अ सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस when electricity is passed through इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। जो चीज़ आपने याद रखनी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, सबसे अहम बात जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। ये बात होती है इसमें जो आपने याद रखनी है। दूसरी बात इसमें है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ठीक है जी। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इस इलेक्ट्रोलिसिस को आपने समझना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट इज decomposed into its ions। एक जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमने पहले भी इसमें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं, ठीक है जी, और आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इसमें है कि डिकम्पोज हो जाता है अपने आयंस में। कब डिकम्पोज होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through its aqueous और molten solution। हम इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये है केमिकल डिकम्पोजिशन बुनियादी तौर पर, ठीक है जी। ये डिकम्पोजिशन हो रही है और ये केमिकली तौर पर हो रही है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल की जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इसकी दो एग्जाम्पल हैं जो हमने आगे पढ़नी है, फिर डिटेल में उन पर डिस्कशन होनी है हमारी। दो एग्जाम्पल हैं जी इसकी। पहला है इसमें नेल्सन सेल और दूसरा है इसमें डाउन्स सेल। ये हमने आगे बात करनी है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है ये। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किस तरह होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, किस तरह ये काम करता है।
तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपने याद रखना है कि इसकी जो शेप बनाई जा रही है, आपकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। जस्ट ना मेरी तरह ना हो कि मैं एक गुजारे की डायग्राम बनाता हूँ, तो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए इसमें कि किस तरह सेल को ड्रॉ करना है और उसको प्रॉपरली लेबल भी करना है आपने। ये डायग्राम उसी तरह है जैसे हमने इससे पहले डायग्राम बनाई थी, कल डायग्राम जो हमने बनाए थे ये उसी तरह ही है। और इसमें हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। और बैटरी के टर्मिनल को हमने नाम दे रखा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस हिस्से को नाम देते हैं ये एनोड है, और ये हिस्सा जो है हम इसको नाम देते हैं ये कैथोड है। याद रखें, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। कब होगा? जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, जब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा होगा। अगर हम बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे, बाहर किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे, तब यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे, जो हम आगे गैल्वानिक सेल में पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस भी यही है इनमें। अच्छा, ये क्या है बुनियादी तौर पर? ये जो लॉन्ग सी आपको रॉड्स नज़र आ रही हैं, तो बुनियादी तौर पर ये मेटल रॉड्स हैं। इनको हम नाम दे देते हैं मेटल इलेक्ट्रोड। ये भी इसी तरह है, मेटल इलेक्ट्रोड। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है इसमें कि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेटल ही हों, और मेटल कौन सी हों। यूजुअली हम जो इसमें यूज़ करते हैं, ये लेड भी यूज़ कर लेते हैं, सिल्वर भी यूज़ कर लेते हैं, आयरन भी यूज़ कर लेते हैं, कॉपर भी यूज़ कर लेते हैं, जिंक भी यूज़ कर लेते हैं। डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है। अदरवाइज हम कार्बन के इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करते हैं। कार्बन, या जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ग्रेफाइट कहते हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके इलेक्ट्रोड्स भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि भाई ये कौन सा मेटल का इलेक्ट्रोड होगा या कौन सी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड होंगे, तो ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है जी, नॉन मेटल में सिर्फ कार्बन आएगा और नहीं हम कह सकते। इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा होता है? इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बुनियादी तौर पर एक्वस या फिर मोल्टन सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक्वस या मोल्टन सोल्यूशन होता है। अच्छा, अब इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये है इनकी कंस्ट्रक्शन, किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। कि इसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं जो बैटरी से कनेक्टेड हैं। एक इलेक्ट्रोड को हमने नाम दे रखा है एनोड का, दूसरे को नाम दे रखा है कैथोड का। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, ये याद रखना है। और अंदर हमने मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन लेना है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। ये थी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में जो बातें आपको बताई है, यही आप मेन पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 कि दिस सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स एंड बोथ आर डिप्ड, दोनों डूबे हुए हैं, इनटू मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, और दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये क्या है जी? ये बैटरी है। यहाँ तक करने के बाद अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, कि वर्किंग कैसे होती है। तो अब इस वर्किंग को आपने समझना है। वर्किंग में हम बात ये करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन में से, तो उसके नतीजे में क्या होती है? डीकम्पोजिशन होती है। ये जो बात मैंने की, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? डीकम्पोजिशन है। आयंस में चेंज हो जाना है। यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले रहे हैं। इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड फिल कर देते हैं। मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ। ठीक है जी, है मतलब लिक्विड फॉर्म में, वाटर नहीं डाला हमने इसमें, ये लिक्विड फॉर्म में हमने इसको इतना हीट अप किया है। आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि NaCl को मोल्टन फॉर्म में लाना जो है, इसके लिए हमें तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लाकर इसको मोल्टन फॉर्म में हम यहाँ ले आते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
तो फर्स्ट हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस होती है। किसके इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, मोल्टन सॉल्यूशन की हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर रहेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू बैटरी टेक प्लेस कर रही है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम बैटरी के बगैर इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ज़रूरी है हमने से यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर रखा हो, किसको, मोल्टन, जब हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है। तो सेकंड आपने याद रखना है कि डिकम्पोजिशन होती है किसकी, NaCl की। मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, ये भी आपने याद रखना है। डिकम्पोजिशन के नतीजे में आयंस बन जाते हैं, इसके अंदर दो आयंस बनते हैं। एक होता है इसके अंदर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव किसका होगा, Na+ का। दूसरा इसके अंदर होता है नेगेटिव आयन, नेगेटिव किसका होगा, Cl- का होगा, ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर रिएक्शन जो आपने लिखना है, इसमें याद रखना है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया है और इसके नतीजे में ये दो आयंस में चेंज हो रहा है, Na+ और Cl-। यहाँ पर ये हमारे पास किस फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये भी याद रखना है। और ये क्या है हमारे पास, जब ये आयंस की फॉर्म है, हम आयन को यूजुअली एक्वस भी कह देते हैं, ठीक है जी, या फिर मोल्टन फॉर्म में वही आयंस मौजूद है, तो आयन अपनी उस स्पेसिफिक आयनिक शेप में रहेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं जो हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं जी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, रिडक्शन किसकी होगी, ये याद रखना है। तो थर्ड जो इसमें बात हम कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे इसमें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम क्या कहते थे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन है क्या। तो ऑक्सीडेशन के हमने तीन डेफिनेशन, तीन कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब इन दोनों में ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन, अब बात होगी इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होते हैं। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो देखें इन दो आयंस को गौर से देखें, इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इनमें से पहले ही लूज कर चुका है सोडियम आयन, जी ये पहले ही लूज कर चुका है। Cl- जो है पहले गेन कर चुका है, लिहाजा अब यही लूज करेगा। तो क्लोराइड आयन जो है यहाँ से ये ट्रेवल करते हैं और जाते हैं कहाँ पर, एनोड की तरफ जाते हैं। याद रखें कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं या अपोजिट आयंस जो हैं माइग्रेट टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। मतलब अगर नेगेटिव वाला है तो ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ जाएगा। तो Cl- नेगेटिव आयन जो हैं ये जाएंगे एनोड की तरफ, और यहाँ पर क्या होगा, Cl- आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। कितने लूज करेंगे ये आपने अब खुद इसको जज करना है। एक क्लोरीन है, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक लूज करेगा, और दो क्लोरीन है तो दो लूज करेंगे। तो सिंपल हम 2Cl यहाँ पर लगा देते हैं, ये Cl2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ये एनोड पर हुई है, ठीक है जी। कि किस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो गया, क्योंकि क्लोरीन जो है ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, ये आपने याद रखना है। Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आयन फॉर्म होगी या फिर मोलेकुलर फॉर्म होगी, एटॉमिक फॉर्म नहीं होगी। ये बात हो गई हमारी ऑक्सीडेशन की तरफ। अब हम आ जाते हैं इसमें रिडक्शन की तरफ।
रिडक्शन कैसे होगी यहाँ पर, तो आपने देखना है यहाँ पर जो सोडियम आयन है ये अपोजिट अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, वहाँ जाकर ये डिस्चार्ज होगा। ये वर्ड आपने याद रखना है, यहाँ पर जाकर क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। हमेशा याद रखें कि जो आयंस होते हैं, आयंस डिस्चार्ज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है जी, डिस्चार्ज कैसे होते हैं कि वहाँ पर जाकर या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई ये किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब भाई वो ओके हो गया तो उसको जाने की इजाज़त दे दी गई। जस्ट लाइक दैट कि ये भी पेशेंट थे, आयन इसकी फॉर्म में मौजूद थे तब, तो इनके अपने इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिए और गेन कर लिए, तो ये फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो रिडक्शन क्या था, आप बच्चों को याद हो, रिडक्शन था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, वही सोडियम आयन गेन करेगा। लूज क्लोरीन ने गेन किए थे, इसमें क्लोराइड आयन ने लूज किए थे, सोडियम आयन गेन करेगा। कितने गेन करेगा, हमेशा याद रखें जो ऑक्सीडेशन में लूज हो रहे थे, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है Na+ है, मतलब एक इसने इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर रखा था, अब एक ही गेन कर सकता है। अगर 2 सोडियम होंगे तो हम कहेंगे क्या कि 2 सोडियम आयन गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास सोडियम Na2Na हम लिख देंगे इसमें। अच्छा, अब याद रखें कि हमारे पास अब सोडियम जो है यहाँ पर बन गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, ये कहाँ पर हुई है, तो याद रखें सोडियम आयन जो है ये ट्रैवल करेंगे किसकी तरफ, टूवर्ड कैथोड, माइग्रेट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर रिडक्शन जो हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, रिडक्शन हो रही है एट कैथोड, ये कैथोड पर हो रही है। ऐसा क्यों है, हमेशा अपोजिट चार्जेस की वजह से। ठीक है जी, तो ओवरऑल हम इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो हम देखते हैं भाई इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, साइमल्टेनियसली हो रही हो, एट अ सेम टाइम हो रही हो, तो हम इसको कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ओवरऑल हम इसका रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं कि ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या बन जाता है, तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड था, ये डिकम्पोज हुआ, इससे सोडियम बनी और क्लोरीन गैस बन गई। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट वही बनी हैं जो यहाँ पर मौजूद थी, क्लोरीन और सोडियम, क्लोरीन और सोडियम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर किस तरह कंस्ट्रक्शन है, उसमें सेल की शेप किस तरह है, हमने ये डिस्कस किया है। सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें, इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये बातें हमने डिस्कस की हैं। तो हमारे दोबारा से ऑब्जेक्टिव की तरफ देख लें, हमारे जो मेन पॉइंट्स थे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसको डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है इसको हमने डिस्कस कर लिया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किस तरह ये डिस्कस कर लिया। ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसमें जो एग्जाम्पल थी सोडियम क्लोराइड के हवाले से, किसकी, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। ठीक है जी, होपफुली आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा, और इसमें हमने मज़ीद अभी डिटेल में डिस्कशन करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।